जी गुड़ी मुड़ी खुश रहो। कहो। आपको महाराज ने याद किया है। महाराज ने? भैया या तो इसे बंदी कर दो या इसकी आवाज बढ़ा दो। हेलो हेलो, महाराज ने बुलाया है। आप इस पे आ जाओ, उससे मैं लड़ लूंगा। ऐसा क्या कारण है आज तक महाराज कंस ने मुझे कभी दरबार में नहीं बुलाया? अब तुमको बुलाया है तो चलिए, हमको तो पता नहीं है, आपको बुलाया है, चलिए। ठीक है, अब चल रहे हैं, आप चलो। ठीक है, आ जाए। पता नहीं आज ऐसा कौन सा कारण है जो कंस ने मुझे अपने दरबार में बुलाया है। यद्यपि इतनी रात्रि को कभी भी नहीं बुलाया, कभी बुलाते भी थे तो दिन में सभा में बुलाते थे, परंतु आज इतनी रात हो रही है और इस समय पर कंस का बुलाना। चलो कोई बात नहीं, चल करके देखते हैं। महाराज जय शंकर की। जय शंकर की अक्रूर। आओ, आज हमारे समीप बैठो। दीवान, हम एकांत चाहते हैं। ओ जितने भी मंत्री हैं सबकी छुट्टी। चलो मेरे साथ चलो, वहाँ चलते उस नदी पर बैट बॉल खेलेंगे, आ जाओ। अक्रूर, तुम तो जानते हो जब से हमारे दुश्मन का जन्म हुआ है तब से हमें एक पल भी शांति नहीं मिलती है। आज हमारे दरबार में हमारे पूज्य गुरुदेव पधारे हुए थे और उन्होंने मुझे बड़ा ही सुंदर उपाय बतलाया है। यदि इच्छा हो तो आपको सुनाऊं मैं। गुरुदेव ने हमारे लिए आदेश दिया था कि कोई ऐसा व्यक्ति भेजा जाए मथुरापुरी से जो उन बच्चों की तरफ में मिला हुआ हो, जो इधर भी मिला हो और इधर भी मिला हो। उन दोनों बच्चों को मथुरापुरी बुलाया जाए। इस मथुरापुरी में एक धनुष यज्ञ का मेला रचाया जाएगा। उन बच्चों को यहाँ बुलाकर यहाँ समाप्त कर डालेंगे। यहाँ तुम्हारे सिवा और मेरे सिवा कोई तीसरा व्यक्ति तो नहीं है। इसमें तुम्हारा मत क्या है, हम तुम्हारे मन की भी जानना चाहते हैं। महाराज, मैं आपका अभिप्राय समझ गया कि यहाँ से कोई जाए और उनसे जाकर के कहे कि धनुष यज्ञ का मेला लगाया गया है। और इतना ही नहीं, तुम्हें लेने के लिए जाना है। वहाँ पे जाकर के इतना कहना है, जब से जल से कालिया नाग को निकाला है तब से मामा कंस बड़ा प्रसन्न है। उन दोनों बच्चों को कुछ बख्शिश देना चाहता है। ऐसा कहेगा तो तेरे साथ में वो दोनों बच्चे अवश्य आएंगे। जैसी आज्ञा महाराज की, आपकी आज्ञा का पालन होगा प्रभु। मैं अभी तो रात्रि है, सुबह होते ही रथ लेकर के और गोकुल के लिए प्रस्थान कर जाऊंगा और वहां से उन दोनों बच्चों को लेकर के आ जाऊंगा। क्यों नहीं, अभी अर्धरात्रि का समय है। अब मुझे आज्ञा मिले महाराज। जाओ विश्राम करो। ओ दीवान, ओ दीवान, दीवान, अक्रूर हमारे काम से, हमारी मति से सहमत है। हाँ, वो इस कार्य को करने के लिए अवश्य जाएगा और हमारा दुश्मन मारा जाएगा। क्यों हंस रहा था? इस समय काफी दिनों से हमने भोजन नहीं किया है, भोजन लाया जाए। ओ दुकान वालों, सब अपनी मिठाई भिजवा दो, आज महाराज भोजन करेंगे। महाराज आपके लिए बताओ, रसगुल्ले मंगवाओ? थाल सजा करके मंगाओ। ए मंत्रियों, महाराज के लिए गरम गरम रसगुल्ले, काली काली गुलाब जामुन, सफेद सफेद छेने और चूड़ा लिया ना महाराज के लिए। और महाराज के लिए 2 परात भात ले आना।
भोजन। ये क्या है? माइक लगा दो। महाराज हाँ आप पूछो। ये क्या है? ये क्या है? ये महाराज ये है पूड़ी। और ये क्या है? ये कचौड़ी। ये क्या है? ये बालूशाही। और ये क्या है? ये खीर। और ये पापड़। क्या कहा? ये पूरी नहीं है। क्या है? ये जो तुम्हारी थाली में पूरी है ना, इस पूरी में है पार ब्रह्म, पापड़ में है पापहारी, चटनी में चक्रधारी चक्कर घुमाता है। ये क्या है बगल में? हलवा। हाँ हलवा हलवा। ये हलवा नहीं है। क्या है? और ये क्या है? कचौड़ी। हाँ कचौड़ी महाराज। अरे ये भी कचौड़ी नहीं है। क्या है? और ये क्या है? खीर। हाँ महाराज खीर है ये। नहीं नहीं नहीं, रसगुल्ला खीर इमरती में ब्याज रहा मोहन मतवाला। मैं इसका भोजन हूँ या मेरा भोजन ये वाला? मैं इस जहरीले भोजन को नहीं खा सकता। मैं इस भोजन को खाऊंगा, ये मेरे पेट समाएगा और पेट फाड़ के निकलेगा तो मुझको मार गिराएगा। इसलिए ले जाओ ये जहरीला भोजन, दे दो किन कंगालों को नहीं तो ले जाओ। दे दिया महाराज दे दिया। सो सजाओ, हम सोना चाहते हैं। महाराज के लिए बिस्तर बिछाओ और ततैया लगा देना। महाराज के लिए ततैया लगा देना। ततैया? अरे वो बगल में लगा के सोते जो देव तकिया होती है। हाँ 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 तकिया लगा देना। तो तू तो ततैया कह रहा था। हाँ मैं उससे वही कहता हूँ। अच्छा हाँ जाओ सो जाओ तुम भी। बाय गाँव वालों में जा रहा हूँ घर को। कंस इतना भयभीत है क्योंकि अब सारे योद्धा मर गए। अब इतना भयभीत है कि उसको भोजन में भी भगवान दिखाई देते हैं। अगर दाल में काला काला जीरे का छौंक भी दिख जाए तो कहता है देखो काला काला आ गया, काला काला मुरली वाला आ गया। अगर उसको अपनी परछाई भी काली काली दिख जाती है तो ये आ गया काला काला बंसी वाला, घबरा जाता है।